बाबाओं की टोली, महिलाओं पर विवादित बोली, कैरेक्टर पर बाबाओं के सवाल, मचा सियासी बवाल। अनिरुद्धाचार्य के बाद अब विवादों में प्रेमानंद महाराज, विवादित बयान पर मचा जबरदस्त घमासान। महिलाओं पर विवादित कमेंट को लेकर अनिरुद्धाचार्य के बाद अब संत प्रेमानंद जी महाराज विवादों में घिर गए हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने लड़कियों के कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आज 100 में से 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र हैं। लड़कियों के साथ साथ प्रेमानंद महाराज ने युवकों पर भी सवाल खड़े किए। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि लड़के और लड़कियां तुरंत ब्रेकअप करते हैं, फिर किसी और के साथ रिश्ते में चले जाते हैं। ये समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी संत ने कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ दिन पहले की ही बात है जब अनिरुद्धाचार्य महाराज भी लड़कियों के कैरेक्टर पर सवाल उठाकर बुरी तरह फंस गए थे। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। महिलाओं पर संतों की बयानबाजी के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। धर्म की प्रधानता रहे। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने भी ऐसी बयानबाजी करने वाले संतों को बीजेपी का एजेंट बता दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनकी बात से सहमत नहीं है, पहली बात। अब आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी से ही अब देखिए देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बैठी थी। प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी बैठी थी। तो इन्हीं के पास सरस्वती कहाँ है? महिला। लक्ष्मी कहाँ है? महिला। नाम क्या है? महिला। दुर्गा का नाम है? महिला। तो सारी ताकत तो वहां है और आप उस पे उंगली उठा रहे हैं। भाई हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बदतमीजी कोई और हो सकती है? महिलाओं के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। और जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये जो लोग हैं ये लोग कोई संस्कारवान लोग थोड़े ही हैं। इन सब लोगों का ये एक सूत्री कार्यक्रम बीजेपी का प्रचार प्रसार करना है। आपको लगता है कि ऐसे बाबाओं के जो महिलाओं को लेकर कर रहे हैं, देश की आधी आबादी के खिलाफ जो कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इन बाबाओं के खिलाफ अपराध पंजीकृत के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं और पुरुषों के कैरेक्टर को लेकर संतों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयानों से समाज में गलत संदेश तो जाता ही है, सियासी दलों को भी एक नया मुद्दा मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। संयम से रहे और अर्थ। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। इशिका तनेजा हैं सनातन प्रचारक, साथ ही आभा सिंह वकील, मानवी तनेजा मॉडल हैं, और कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे स्वामी उमेशानंदपुरी जी, धर्मगुरु हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे आभा सिंह। ऐसा लग रहा है धर्मगुरुओं ने बीड़ा उठा लिया है समाज सुधार का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का।
देखिए, धर्म गुरुओं का इतिहास देखिए तो जो है उनके बारे में उनका कैरेक्टर खुद जो आप जो है क्वेश्चनेबल हो जाएगा। डिप्रेस्ड या मिडिल एज वुमेन जाती है, उनका सेक्सुअल अब्यूज होता है। हमने कितने केसेस देखे हैं और कितने नाम नहीं लूंगी, कितने बाबा जेल में भी हैं इसके लिए। और आज ये बाबा जो, मैं तो इनको फ्री लोडर कहूंगी, जीवन में जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया है, लोगों की चढ़ावे से इनका जीवन चलता है और उसके बाद बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स इनके सामने चले जाते हैं। इनकी आइडेंटिटी क्या है? परमानंद की आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि वहां पे जो है अनुष्का और उनके पति जो है उनके सामने उनके भक्त हैं। तो बॉलीवुड इनको और क्रिकेट वाले इनको अगर ऐसे लोगों को, गैर जिम्मेदार लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो बड़े दुख की बात है। इनके ऊपर तो सेक्शन 79 ऑफ द बीएनएस में इनके ऊपर वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की एफआईआर होनी चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं पवित्र अपवित्र, आप महिलाओं को और हीन और नीच दिखाना चाह रहे हैं ऐसे कमेंट करके। बिल्कुल। इशिका तनेजा, आप आज के युग की सनातन प्रचारक हैं, आपको लगता है, और आधी आबादी को आप भी रिप्रेजेंट करती हैं, आपको लगता है आज के युग में पवित्र अपवित्र इस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये कहां तक जायज है? तीन बातें हैं। सबसे पहले तो हम सिर्फ गुरुओं के बारे में ना बात करें, क्योंकि जब मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा मौलाना और मौलवी, उनके अंदर भी बहुत सारे केसेस आते हैं, तो प्लीज उसको ऐसे एक अम्ब्रेला में डाल देना गलत है। दो धर्म गुरु सामने है ना, हमारे पास बयान दिए हैं उन्होंने। हाँ जी, मैं इन दो धर्म गुरुओं के बारे में ही बात करूंगी पहले तो, पर क्योंकि इन्होंने सिर्फ बाबाओं के बारे में बोला, वो बात बोलनी जरूरी है। दूसरी बात ये, इनके ऊपर क्वेश्चन कौन उठा रहा है? सपा के वो सपा के सारे मंत्री उठा रहे हैं, जो खुद अभी तक कुछ नहीं बोल पाए। जब डिम्पल यादव की क्या कहते हैं साड़ी के ऊपर उन्होंने बोला कि वो नंगी है, अभी तक उनके यहाँ पे वहां से बयान नहीं आया। उनसे भी सवाल जवाब हो रहा है। मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ इशिका, आप आज के युग की सनातन प्रचारक हैं, आपको लगता है ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस वक्त देना और ऐसे देना सही है? वो भी उस मन से, क्योंकि वो उनको बहुत सारे सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं इन धर्म गुरुओं को। देखिए, संदेश वो दे रहे अपने मन से। अनिरुद्ध आचार्य जी का मैंने भी विरोध करा था, क्योंकि उन्होंने सही भाषा का प्रयोग नहीं करा था और उन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन पे डाल दी थी। लेकिन प्रेमानंद जी ने बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करी है। वो हमेशा से यूथ को दर्शाते हैं, उनको एक दिशा दिखाते हैं। और अगर आज हम ये नहीं चाहते कि भाई गुरु हमारी क्या कहते हैं हमारे लिए लीड करे, तो फिर कौन लीड करेगा? किसी ना किसी को तो डायरेक्शन देनी है। और हम जब तक हमारे को लगता है कि हमारे को फ्रीडम मिल जाए, फ्रीडम विल ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम ये नहीं चाहते कि बस हम कुछ भी करते रहे। नैनोशिप हो रही है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप, बॉडी काउंट पूछा जाता है, इतने सारे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, तो वो यूथ को बोल रहे हैं, किसी विमेन फोक को नहीं बोल रहे हैं। आप उनका पूरा यूथ को सर्टिफिकेट क्यों देना है? चलिए हम मान लेते हैं उन्होंने यूथ को बोला है, चाहे वो पुरुष हो महिलाओं हो, धर्म गुरु क्यों सर्टिफिकेट दे, ये मेरा सवाल है। स्वामी उमेशानंद पुरी जी हमारे साथ है, साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई आपको अपना रिलेशनशिप्स बेटर करने पड़ेंगे। चलिए कि अगर आप चलिए, मैं समझ रही हूँ, आप कह रही हैं कि यूथ को उन्होंने कहा कि सही रास्ते पर चलो, लेकिन सही रास्ता क्या है ये एक इंडिविजुअल पर छोड़ देना चाहिए। यूथ 18 साल से ऊपर है, अडल्ट है, वोटिंग राइट्स है, माना जाता है ना, वो समाज का एक अडल्ट है, अपने लिए फैसले ले सकता है। सही दिशा नहीं दिखाएगा, उनको गाइड नहीं करेगा। वोटिंग राइट्स होने का मतलब, और वैसे भी हमारे यहाँ पे तो ब्रह्मचर्य 25 ईयर्स तक होता था और हम उसको पालन करना चाहते हैं। चलिए स्वामी उमेशानंद जी, आप सुन रहे हैं इन बयानों को, लेकिन मैं ये रिपीट करना चाहती हूँ जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, 100 में से 2-4 महिलाएं ही सच्ची पत्नी बन सकती हैं, क्योंकि वो 2 से 4 ही पवित्र होती हैं। क्या सारी बंदिशें, सारे कैरेक्टर असैसिनेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट धर्म गुरुओं को अब देने पड़ेंगे? क्या हमारे अपने अधिकार नहीं, हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है? देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में धर्म गुरुओं का महत्व क्या होता है। अगर हम अपने मुख से ही यही बोल रहे हैं कि धर्म गुरु, अगर हम गुरु शब्द से उनको परिभाषित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो मार्गदर्शन करने वाले हैं, और धर्म अर्थात धर्म के बारे में हमें समझना चाहिए। धर्म कोई पर्टिकुलर हिंदू धर्म के बारे में चर्चा नहीं है, यहाँ संपूर्ण मानवता की चर्चा हुई। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो वर्तमान भारत के संदर्भ में अपने वक्तव्य को दिया है, जहां तक हमारा यूथ है,
बड़ा मॉडर्नाइजेशन है, पढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसी मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा यूथ कहीं ना कहीं भटका भी है। और हम सोशल मीडिया के टाइम पर बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हमारा यूथ किस प्रकार भटक गया है, चाहे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज का जो वक्तव्य है वर्तमान परिस्थिति की समस्या को ध्यान में रखते हुए बोला, पहली बात। दूसरा, लड़कियों को और महिलाओं को टारगेट नहीं बोला, वह पुरुषों की बात भी कर रहे हैं, लड़कों की बात भी कर रहे हैं, लड़कियों की बात भी कर रहे हैं। चाहे लड़का करे या लड़की करे, समाज में अगर दोनों ही करते हैं तो अपराध है। यहां महिलाओं पर अपराध है, मानवी तनेजा, अपराध है। चाहे चलिए मान लेते हैं, दोनों ही कह रहे हैं, इशिका भी कह रही हैं और गुरुजी भी ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ये अपराध है अगर यूथ अपने लिए फैसले लेता है? मानवी तनेजा, देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि संविधान बड़ा है या धर्म के ठेकेदार बड़े हैं। संविधान ने हमें परमिशन दिया है कि हम जैसे मर्जी रह सकें, जो मर्जी खा सकें, जो मर्जी पहन सकें। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? दूसरी बात, बहुत चिंता का विषय और आज मैं बहुत दुख भी है मुझे इस चीज का कि ये अपने आप को भगवान बने बैठे हैं और ऐसा तबका है जो इतना एजुकेटेड नहीं है, वो इनके पैरों में जाकर के गिर जाता है। अब अगर आप कथावाचक की बात करें या अगर आप बात करें कि कोई धर्म गुरु हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान लेकर के बने हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ज्ञान लिया है, संघर्ष किया है, तब जाकर के एक पोजीशन पे आए हैं। अब उसके बेसिस पे वो कथा बोलते हैं। अगर जो ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा है वही वो अपने जो आते हैं लोग, उनको जो पूरी लोग आते हैं उन्हीं को वो सुनाते हैं, संगत आती है। अब कहीं ना कहीं मेरे को एक दिमाग में प्रश्न है कि क्या ये खुद कुकर्म कर बैठे हैं? क्या ये अपने समय में ऐसा कुकर्म कर बैठे हैं जो वो इतने डंके की चोट पे महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, वो इतने डंके की चोट पे पुरुषों के लिए बोल रहे हैं? अब देखिए, आज मैं एक आइसक्रीम खाती हूँ तो मैं बता सकती हूँ वो मीठी है, ठंडी है, अच्छी फ्लेवर की है कि नहीं है, मैं उसको आपको फीडबैक दे सकती हूँ। मैं भुजिया खाती हूँ तो मैं भुजिया का फीडबैक दे सकती हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने ये बोला है कि महिलाएं ऐसे करती हैं, पुरुष ऐसे करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कुकर्म कर चुके हैं अपने एज में। आप एक अच्छी वक्ता है, मैं कई मीडिया चैनल्स में आपके साथ समय समय पर रहता हूं, ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। लेकिन मानवी जी, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपने किया कि क्या इन्होंने भी कुकर्म किया है क्या? तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, एनडीटीवी को पूरा भारत देख रहा है, एनडीटीवी को पूरा भारत देख रहा है। और जिस प्रकार से करोड़ों आपने फॉलोवर जो प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, ये जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, मेरे को लगता है कि आपको माफी मांगनी। चलिए आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो हमारे दर्शक कुछ माफी मांगिए। स्वामी जी, एक मिनट। मानवी जी को चलिए, लगता है कि वो वेदों से, इशिका मैं आपके पुराणों पास से आऊंगी, ऊपर है। इशिका मैं आपके पास आऊंगी। आभा सिंह, एक सेंस चाहिए। जब प्रेमानंद जी महाराज अपने मन से ये बातें कहते हैं, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, सेलिब्रिटीज उनको फॉलो करते हैं, तो कहां तक जायज है कि वो इन मंचों का इस्तेमाल कर अपने मंचों का इस्तेमाल कर किस तरह का समाज में संदेश जाएगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि किस तरह का हमारा समाज है, और जब इतने बड़े धर्मगुरु इस तरह की बातें करेंगे तो उसका असर तो दिखेगा ना समाज में। बिल्कुल सिकता जी, मुझे यही कष्ट है और यही दुख है कि इस तरह की वाहियात स्टेटमेंट देके पवित्र क्या होता है। आपको याद है झांसी में एक ब्लॉक प्रमुख महिला जीत गई थी चुनाव ग्राम प्रधान का, तो उसकी छोटी सी बच्ची को रेप किया गया कि उसकी इंसल्ट की जाए। तो आप पहले ही ऑनर किलिंग करते हैं, महिलाओं का, बच्चियों का रेप करते हैं क्योंकि आपको लगता है इज्जत, कि इनकी इज्जत चली जाएगी। तो इस तरह से पवित्र अपवित्र करके आप महिलाओं बच्चियों के प्रति और क्राइम बढ़ाएंगे। ये मानसिकता जो है बहुत ही घटिया मानसिकता है, बहुत ही घटिया सोच है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ कंसेंट हम 16 साल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जब आपकी राइट टू प्राइवेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू लिव है, तो आप किसको चूज करेंगे, कब करेंगे, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। तो मुझे लगता है कि ये जो धर्म के ठेकेदार है, ये हमको नहीं बता सकते कैसे हमको जीना है। संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, और मैं तो चाहती हूँ कि उनके ऊपर एफआईआर की जाए फॉर वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन। हर महिला को इन्होंने जो है इस तरह से बात करके नीचा किया है। पवित्र अपवित्र का तो डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इशिका तनेजा, सनातन प्रचारक हैं आप, बताइए, गंधर्व विवाह एक टर्म है माइथोलॉजी में। बोल सकते हो कि मैडम डेफेमेशन के लिए भी तो अंदर जा सकती हैं कि बिना जाने बिना कुछ करे। इशिका तनेजा, मेरा सवाल आपसे है, आप सवाल नहीं करेंगी, मेरे सवालों का आप जवाब देंगी क्योंकि डिबेट मैं कर रही हूँ। गंधर्व विवाह एक टर्म है माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में।
देखिए, अगर हम बात करेंगे तो हमारे को पूरी बात ही रखनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सिर्फ रखिए, एक चीज को बिल्कुल। देखकर नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने बोला कि वो अपनी क्या कहते हैं जो मंच है उसको गलत तरीके से वो यूज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने यूथ को टारगेट करके कहा है। अगर आप ये अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए बोलते मैं आपके साथ खड़ी होती, लेकिन वो यूथ को संबोधित कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है। ठीक है, आप ये बात कह चुकी हैं पहले भी। इशिका तनेजा, मैं जानना चाहती हूँ गंधर्व विवाह क्या होता है, हिंदू माइथोलॉजी में क्या होता है, समझती हैं आप? देखिए, क्या आपको क्या लगता है कि बाकी सारी चीजें नहीं होती है माइथोलॉजी के अंदर? हाँ। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे जैसे हम गायत्री जी की बात करते हैं, हम मैत्री जी की बात करते हैं, हम अहिल्याबाई होलकर की बात करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, क्या वो एम्पावर्ड विमेन नहीं थी? क्या उनको सिर्फ अपनी फ्रीडम का मिसयूज ही करना होता था? एम्पावर्ड अगर विमेन हैं आज की महिलाएं, स्वामी जी अगर एम्पावर्ड हैं, स्वयंवर नहीं होता था? आपने स्वयंवर को तो बिल्कुल ही नेगेट कर दिया है। चलिए, हमने तो ये हमेशा सब टर्म है महिलाओं ना, को तो ये फिर अभी आपको परेशानी चीज क्यों है दी स्वामी जी? कि आप चाहे देखिए, जो मर्जी आपने करें। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि अभी ये जब ये समस्याएं क्यों क्रिएट हो रही हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। हम जब माता सीता की बात करते हैं, राधा जी की बात करते हैं, अहिल्याबाई की बात करते हैं, पद्मावती की बात करते हैं, चन्नम्मा की बात करते हैं, झांसी की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सारी वीरांगनाएं थी। और वीरांगनाएं थी, ये रानी थी, शतरानियां थी। हम सब जानते हैं कोई रानी होता है, शतरानी होता है, कोई राज करता है, तो भैया क्या वो शिक्षित नहीं था? हमारे देश के अंदर ऋग्वेद की ऋचाओं के अंदर भी महंतम इस राष्ट्र के अंदर ऐसे सन्यासियों का जिक्र आया जिन्होंने हमारी ऋचाओं में योगदान दिया है। तो वो महिला के पढ़े लिखी नहीं थी, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर इस प्रकार की जो विकृति प्रारंभ हुई है, उस प्रारंभिक काल को आप समझिए है कि महिलाएं अपने लिए फैसले ले रही हैं, ये विकृति है। महिला को फैसले लेने का अधिकार है। आज एक महिला होकर इतने बड़े चैनल पर आप एंकरिंग कर रही हैं, बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला विषय, हमें आनंद आ रहा है। और जो चैनल पर महिलाएं बैठी वो अपनी बात को डिफेंड कर रही हैं, महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, वर्तमान परिस्थिति के अंदर कहीं ना कहीं हमारा युद्ध भटका है। मान लेते हैं आप यूथ के बारे में कर रहे थे, प्रेमानंद जी यूथ के बारे में अपनी बात रख रहे थे। यूथ को भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों देना है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अडल्ट हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वो अपनी यहां मैं अपनी बात का खंडन करूंगा, मुझे आप समय दीजिए। निश्चित तौर पर अगर कोई प्रेमानंद जी महाराज है, क्या वहां अनपढ़ लोग जा रहे हैं? अरे समाज का इतना बड़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो अनपढ़ हैं? क्या वो सब वहां पर जा रहे हैं? ये परिभाषित कर देना कि अनपढ़ लोग, गांव का लोग, देहात के लोग वहां जाते हैं, तो क्या देहात के लोगों को आप क्या मूर्ख मानते हैं? देहात के लोग अगर वहां चले जाएंगे तो क्या उनका कोई चरित्र नहीं है, उनकी संस्कृति सभ्यता नहीं है? देहात इट्स मीन व्हाट? क्या कहना चाहते हैं देहात के बारे में आप? देहात के लोग जाते हैं। जो इशिका कह रही है, जो स्वामी जी कह रहे हैं, आज के यूथ को, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अडल्ट्स हो या फिर टीनेजर्स हो, उनको एक डायरेक्शन चाहिए, एक विजन चाहिए, और उसकी मदद धर्म गुरु करते हैं, और उसी लिहाज से ये बात कही गई। देखिए, डायरेक्शन कहीं सही दिशा में तो जा नहीं रही है। जैसे मैंने पहले बोला कि डायरेक्शन ठीक नहीं जा रही है। और अगर ये इन्होंने हर चीज का वर्डिक्ट देनी है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए ना। आप ही ने वर्डिक्ट देनी है। अब कहीं ना कहीं कोर्ट से पास हुआ है, कोर्ट ने बोला है कि आप रह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन ये धर्मगुरु है, ये उनसे भी ऊपर है। ये कहते हैं कि हम न्यायपालिका बनेंगे हमारे उससे। कानून इस वक्त क्या कहता है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे ब्रेकअप्स हो, चाहे पोशाक हो, कानून देश का क्या कहता है? संविधान यूथ को, चलिए मान लीजिए यूथ को क्या अधिकार देता है संविधान? देखिए, कानून तो लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी इनहेरिटेंस राइट्स देता है। वो अपने जो लिव इन रिलेशनशिप में जो उनकी जो प्रॉपर्टी, फादर के एसेट्स हैं, बिना शादी के उनको एसेट्स मिलते हैं। विमेन जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं उनको हस्बैंड से अब मेंटेनेंस मिलती है, तो उनको जो है पत्नी की तरह उनको सब अधिकार दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि, और आज आप एडल्ट्री की जो बात करते हैं, जो एक क्राइम था इस देश में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब कि अगर मैरिड आदमी किसी के साथ अफेयर कर रहा है तो वो गुनाह नहीं है, इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि वी शुड नॉट गिव प्रीमियम टू फिजिकल रिलेशन, क्योंकि अगर आपने सोचा कि रेप करके इसकी इज्जत उतार दी तो हम उसको कोई प्रीमियम ही नहीं दे रहे हैं। तो आप पवित्र अपवित्र करके ऐसी चीजों को प्रीमियम क्यों दे रहे हैं जो एक महिला के लिए वीकनेस हो सकता है, जो उसके एम्पावरमेंट में एक रोड़ा बन सकता है। और उसके साथ अगर ये जो धर्मगुरु है,
इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारे ये जो क्रिकेटर्स और जी। बॉलीवुड वाले जाके इनके यहाँ मत्था टेक रहे हैं, इनको पहले इन्हें कंडेम करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि अनुष्का शर्मा अपने धर्मगुरु का कंडेम करें। अगर वो चलिए, ये महिलाओं के उनकी अधिकारों पर्सनल की चॉइस बात हो सकती है, हम इसमें जाएंगे नहीं। लेकिन मानवी तनेजा, आपसे गुजारिश है, इस तरह किसी की भी पर्सनल तस्वीरें एक मैं नेशनल ये आपको नेटवर्क बताना पर, चाहती हूँ पब्लिक कि किस डिबेट तरीके पर से ना आप- दिखाएं तो आप बेहतर अपनी होगा। मर्जी आप से, भी अपनी मर्जी से अपना आप भी एक कई देखिए, सीमाओं का उल्लंघन कर रही हैं। अगर आप इस तरह से इस मैंने डिबेट को वही इस दिशा में देखिए, ले जाएंगी आपने मानवी। हमें मैं बोला वही कि हम एक्सप्लेन टॉपिक करना पे चाह रही रहेंगे। थी अगर कि मैं आप मानवी खुद जी की कहीं ना बात कहीं करूं तो एक्सपीरियंस इन्होंने कर खुद चुके ही हैं। मेरे डिबेट चैनल पे आके मैं ये बोला कह रही हूँ कि था कहीं ना कहीं कि आप मैं वो लिव इन एक्सपीरियंस रिलेशनशिप करते में हैं, इतना वही ज्यादा प्रवचन घुसना देते चाहती हैं, हूँ यही कि मैं बताना पहले चाह रही थी इस्तेमाल मैं। करना जो चाहती आप हूँ। समझ नहीं पा रहे हैं इशिका, देखिए, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आप इस तरह से experience समझ कर में रहे नहीं हैं, आएगा, इस तरह से वही समझ में और मैंने कभी भी मानवी ये इस तरह से फोटोज हाइड समझ में करी नहीं है। आएगा। मेरे ये Instagram तस्वीरें पे आप चले दिखाकर आप जाएंगे, गलत अभी काम भी कर रहे है। हैं। मैं नहीं, modeling करती थी, मेरा मैं acting सिर्फ करती थी, दिखाने का और मतलब मैं ये इसका था कि समर्थन जो करती आप हूँ। अपने इसका मतलब अपने ये नहीं जीवन है में कि मैं सही एक्सपीरियंस थी करते उस वक्त हैं, भी। वही पर कहीं ना अगर आप कहीं आप personally इशिका, ये आप back बोलती करने के लिए रहेंगी आप तो यहाँ पे किसी आई की हैं, बात मानवी जी को किसी सिर्फ तक नहीं भी पहुंचेगी। आनी चाहिए। इशिका प्लीज क्यों मेंटेन डेकोरम। आपसे पूछा जाएगा, आप जवाब दें। अभी मानवी से मैं जवाब चाह रही हूँ। मानवी, हाँ, आप मैं भी सिर्फ- एक सीमा का उल्लंघन कर रही हैं और इस तरह से पब्लिक डिबेट को आप नहीं ले जा सकती। नेशनल नेटवर्क है, किसी की प्राइवेट पिक्चर्स हैं, आप क्यों दिखा रही हैं? ये मैं सवाल नहीं है मेरा। मैं आपको देखिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मेरे तस्वीर दिखाने का सिर्फ ये एक रीजन था कि जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस आप करते हैं वही चीज आप बताते हैं। अब यहाँ पे इशिका जी जैसे उनको समर्थन दे रही हैं, तो उसी का मैंने जवाब दिया कि जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया तभी आपने ऐसे महिलाओं पे टिप्पणी करी और आपने आज आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, सुनिए, आखिरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, वो दिन दूर नहीं है। देखिए, आबा सिंह एक जब वकील जनता- हैं, वो भी कह रही हैं सुनिए, आप इस सुनिए, तरह की सुनिए। तस्वीरें दिखाकर इस बहस को कहीं और ही ले जा रही हैं। तो क्यों? चलिए आगे मैं- बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मगुरु स्वामी उमेशानंद जी, क्या धर्मगुरु? यही हमारे यूथ की मैं हालत ये होगी कहना- अगर- इशिका, आप इसी तरह चीखती चिल्लाती रहेंगी तो ये बहस कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्लीज कैन यू मेंटेन डेकोरम? I will make you speak. I'm coming to you. I'm coming to you, please. Please have patience. Give me 5 seconds. 20 सेकंड है मेरे पास। स्वामी जी और आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट्स चाहूंगी। क्या धर्मगुरु इसी तरह बात करते रहेंगे और आप लोग जायज ठहराते रहेंगे? स्वामी जी जी देखिए, अब मेरे को सिर्फ 2 मिनट चाहिए। देखिए, यहाँ महिलाओं के अधिकारों की चर्चा है, महिलाओं के साथ ऐसा प्रेमानंद ने कर दिया और आज आनंद ये आया कि एक महिला ने एक महिला के साथ आज टीवी में क्या कर दिया पूरे भारत ने देख लिया। तो ये प्रेमानंद जी की बात पर बोलने का तो अधिकार रखती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती। मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ।